बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैंने अपनी अम्मी के लिए अंजीर का हलवा बनाया है। विंटर स्पेशल हलवा है, बुज़ुर्गों के लिए, सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये अंजीर मैंने ले लिया, ये 700 ग्राम के करीब अंजीर है। अंजीर जो है वो कैल्शियम और पोटाशियम से भरपूर होती है, इसमें बहुत अच्छी होती है। ये बोन्स के लिए, बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हड्डियों के लिए, घुटनों के लिए, टांगों में दर्द हो उसके लिए ये बहुत अच्छा हलवा है। आप लोग भी बना के इसको ट्राई कीजिएगा। ये सबसे पहले अंजीर ले लिया, इसको मैं ये अलग-अलग कर लेती हूँ, खोल लेती हूँ इसको। ये एक रस्सी में जुड़ी होती है, तो इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले खोल के इसको अलग कर लेना है। तो मैं भी ये सारी अंजीर खोल लूँ इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैं ये सारी अंजीर को खोल लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से सारी अंजीर को खोल लिया, अलग अलग कर लिए। अब ये थोड़ी सी गंदी होती है क्योंकि ये रस्सी में जुड़ी होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको ना पहले वॉश कर लेना है। तो इसको क्या करेंगे, धो लेंगे। ये देखें, सारी अंजीर को धो लिया है। 2-3 दफ़ा आपने इसको अच्छी तरह पानी से धो लेना है। तो चलें जी, अब आपने क्या करना है, इसको पानी, इसमें 1 से 1.5 कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और आपने इसको छोड़ देना है। इस तरह से सारी डिप करके 3 घंटे तक के लिए इसको छोड़ दें। 2 से 3 घंटे में ये अच्छे से नरम हो जाएंगी। ये देखें, इस तरह से आपने इसको पानी में इसमें डाल देना है। ये देखें, सारी डिप कर देनी है और 2 से 3 घंटे इसको रख दें। इसी तरह कवर करके रख दें तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी, सोक हो जाएगी अच्छे से। अभी आप इसको कवर कर दें किसी भी चीज़ से और बस इसको छोड़ दें। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मिलते हैं 3 घंटे के बाद। अंजीर जो है वो थोड़ी सख्त होती है, इसलिए इसको पानी में डिप करके रखें ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए और हमें हलवा बनाने में आसानी हो। तो चलें जी, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे के बाद ये देखें, अब इसको खोल के देखते हैं कि ये किस तरह से हो चुकी है। इसके साथ मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ जो हलवे के लिए चाहिए। ये मैंने शक्कर ले ली है, ये 4 से 5 चम्मच के करीब शक्कर है। इसके साथ सूजी है, आधा कप। छोटी इलायची है, उसके मैंने अंदर से दाने निकाल लिए। आप इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। इसके साथ ये मिल्क पाउडर है और ये साथ देसी घी है, 1 कप। देसी घी में बनाएंगे ये हलवा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मिल्क पाउडर है, इससे जो है वो थोड़ी सी जो हलवा है वो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें, और जो अंजीर का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और आप शक्कर की जगह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले अंजीर को खोल लेते हैं और इसको हम करेंगे चॉप। अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। आप चॉपर में कर लें, ग्राइंडर में कर लें, मिक्सर में, किसी भी तरह इसको आपने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ये चॉपर ले लिया है मैंने और सारी अंजीर जो हमने पानी में भिगो के रखी थी उसको इसमें डालेंगे और इसको फाइन चॉप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी और बिल्कुल पीसी जाएगी ये देखें, थोड़ी सी और कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से हो चुकी है। ये देखें, कितनी अच्छी से ये पीस चुकी है, चॉप हो गई है। ये देखें, इस तरह से हमें इसका मिक्सचर चाहिए। ये ऐसे इस तरह से आपने बना लेनी है। आप इसको किसी भी तरह से पीस सकते हैं, मिक्सर में कर लें, जिस भी चीज़ में आप करना चाहते हैं आप कर लें। तो चलें जी, अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अंजीर पीस ली है और बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि ये चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए। बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ों से हलवा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले एक पैन ले लिया, उसमें शामिल कर देंगे घी। 1 कप के करीब मैंने देसी घी लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। घी को गर्म होने देंगे, बिल्कुल इसको हल्का सा गर्म होने देना, घी मेल्ट हो जाएगा। देखिए, इस तरह से सारा घी इसमें शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है इलायची के दाने। थोड़े से इलायची के दाने लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से अगर आप इलायची पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपने सूजी इसमें डालने के बाद इसमें डालना है इलायची पाउडर। ये देखिए, इसको हमने 1-2 मिनट के लिए इसमें घी में फ्राई कर लेना है। चलें, 1-2 मिनट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है सूजी। आपने सूजी ले लेनी है, आधा कप के करीब। ये आधा कप मैंने सूजी ली है, ये इसमें आपने डालनी है और सूजी को आपने बिल्कुल लाइट सी आंच पे, लो फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 7 से 8 मिनट से 10 मिनट तक ना इसको भून लेना है आपने। और बहुत आंच तेज़ नहीं करनी है, स्लो आंच पे इसको भूनना है आपने। 10 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगी, अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पर। जब आपको हल्की सी खुशबू आने लगे इसकी सूजी की भुनने की, उसके बाद आप समझे कि ये सूजी भुनी जा चुकी है। तो चले, इसको हल्की आंच पे हम 8 से 10 मिनट तक भूनेंगे।
जितने अच्छे से आप ये सूजी की भुनाई करेंगे उतना ही आपका हलवा टेस्टी बनेगा। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है इसको भूनने में, बिल्कुल आहिस्ता सी आंच पे आपने इसको भूनना है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आंच बिल्कुल स्लो है। ये देखिए बिल्कुल लाइट सा फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है। अगर आप जल्दी करेंगे, इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे तो आपका हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखें थोड़ा थोड़ा कलर सूजी पे आ रहा है। इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे 3 से 4 मिनट, और ये जो है सूजी बिल्कुल अच्छे से भुनी जाएगी। 3 से 4 मिनट मज़ीद और देंगे इसको। आप लोगों को भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, टांगों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में टांगों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनके घुटनों में दर्द होता है, तो आप उन्हें ये बना के दें, उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है अंजीर। अगर वो इस तरह से नहीं खा सकते हैं तो आप उन्हें ग्राइंड करके पीस के हलवा बना के दें, हलवे की फॉर्म में उनको दें, तो ये उनके लिए बेस्ट है। चलें जी, ये सूजी ऑलमोस्ट भुनी जा चुकी है। ये देखें इस तरह से इस पर कलर आ चुका है। आपने सूजी भूनते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आंच आपकी बिल्कुल लो हो। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं भूनना है। ये देखें सूजी बिल्कुल भुनी जा चुकी है। अब जो हमने वो अंजीर ग्राइंड करके रखी थी, जो पानी में भिगो के ग्राइंड की थी, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए सूजी का भी बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका है, ये भुनी गई है। तो चलें आप जो अंजीर है वो इसमें मिक्स कर देंगे। ये सारी अंजीर जो हमने ग्राइंड करके रखी थी इसमें मिक्स कर देंगे, और आपने आहिस्ता आहिस्ता से बराबर चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है इसके साथ, सूजी के साथ। ये देखिए इस तरह से सारा बाउल खाली कर लेंगे, अच्छे से सारी अंजीर निकाल लेंगे। ये देखें अब क्या करना है, आपने इसको सारी सूजी में मिक्स कर देना है। चलें जी जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये सारा कुछ मिक्स हो चुका है, अंजीर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है सूजी के साथ। अब आपने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट भूनना है अंजीर, ताकि खुश्क हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपने मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेना है, अच्छे से बराबर चमचा चलाते रहें और इसको पका लें। झटपट ये हलवा तैयार हो जाता है, जल्दी से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी शक्कर। 4 से 5 चम्मच आपने इसमें शक्कर ऐड कर देनी है। आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए शक्कर इसमें शामिल कर दिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की, सूजी की, अंजीर की, बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए शक्कर सारी मिक्स हो चुकी है। आप अगर चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, अखरोट, बादाम, किशमिश वगैरह आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने अम्मी के लिए बनाया तो उनको थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाने में मुश्किल होगी, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ले लिया ये मैंने, आधा कप के करीब, वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो है वो हलवा थोड़ा क्रंची क्रंची होगा, क्रिस्पी होगा, थोड़ा सा क्रिस्प आ जाएगा इसमें। और जो पानी है इसमें अंजीर का वो सारा खुश्क हो जाएगा, फ्लेवर भी इससे बहुत अच्छा आएगा। चलें जी लास्ट चीज़ ये थी मिल्क पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, बस आपने ये मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स करना है और बस आपका हलवा तैयार है। बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनेगा, विंटर स्पेशल हलवा है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये देखें हलवा बिल्कुल तैयार है, ये रेडी हो चुका है। अंजीर का हलवा बनाया मैंने, कितना देखने में शानदार लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। चलें जी इसको सर्व कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। कितना ये मज़ेदार से लग रहा है। चलें इसको ये प्लेट में निकालते हैं। गरम गरम सा आप इसको चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेगा आप लोगों को। ये बहुत ही यूनिक हलवा है सर्दियों के लिए, तो आप लोगों ने इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए सारा हलवा निकाल लिया मैंने, कितना ये ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा, खाने में मुश्किल भी नहीं होगी। थोड़ा सा इसमें क्रंच भी है मिल्क पाउडर का। ये देखें बहुत ही मज़ेदार है, मज़ेदार सी टेस्टी के अंजीर के हलवे की। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।